आप नहीं आए थे ना कल, रिवाइज किया आप लोगों ने? बताओ फिर। क्या क्या शुरू हुआ था सोसाइटी में? बोलो। ठीक है, सोसाइटी चलो नहीं लिखाया था, बाकी तो किया होगा ना। इकोनॉमी में आयरन डिस्कवर हुआ था इस एज में, कहाँ पे? हाँ, धरवार। धरवार कहाँ है? कर्नाटका। क्या बोला जाता है आयरन को? श्यामायस और कृष्णायस। ठीक है। कौन सी ब्राह्मणा थी जिससे हमें प्लोइंग रिचुअल्स के बारे में पता चला था? सतपथ ब्राह्मण। ये इकोनॉमी थी, ठीक है, कि आयरन आ गया था, लोगों ने वुडन प्लोशर्स वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे वो? राइस, बार्ले एंड व्हीट। राइस को क्या बोला गया है? व्रीही। कौन कौन सी पॉटरी थी? एक 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 एक। दूसरी? हाय, बोलो। 4 पॉटरी थी, रेड, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक स्लिप। स्लिप मतलब ग्रॉसी, और पेंटेड ग्रेवेयर, जिसके नाम पे कल्चर का नाम रखा गया है क्योंकि ये डोमिनेंट पॉटरी थी। कैसे घर थे? मड ब्रिक। पहले 2 टाउन्स कौशंबी। ठीक है। टेरिटरी के लिए क्या टर्म यूज की गई है? राष्ट्र। राष्ट्र वॉज द टर्म यूज टू डेजिग्नेट टेरिटरी इस टाइम पे, क्योंकि अब ना किंगडम्स बनने लगे थे, अब किंग्स थे प्रॉपर। जो चीफ था वो क्या हो गया था? किंग, हु वॉज ऑटोक्रेटिक एंड हेरिडिटरी। ठीक है। कौन कौन से सैक्रिफाइस थे? आज अश्वमेध में क्या होता था? और वाजपेयी चैरियट रेस की आज रिवाइज है ना। ठीक है। उसके बाद हमने किया था सोसाइटी स्ट्रक्चर। सोसाइटी में थे 4 वर्ग, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और राजन्यास, वैश्यास एंड शूद्रास। जो ब्राह्मण थे वो रिचुअल्स करते थे, सैक्रिफाइस करते थे ऑन द बिहाफ, मतलब जो भी क्लाइंट्स होते थे अपने लिए भी और उनके लिए भी, एंड ड्यू टू दिस रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस द इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज। ये बढ़ गई बिकॉज सोसाइटी इन पे डिपेंड हो गई थी। ब्राह्मण को क्या कहा गया है? हाईएस्ट। हाईएस्ट तो वन है ही, सीकर ऑफ लाइवलीहुड
and acceptor of gifts. According to a Brahmana, Aitareya Brahmana, Brahman is considered as the seeker of livelihood and acceptor of gifts. ठीक है. उसके बाद Kshatriyas were meant for ruling, leading and participate in war. ठीक है. Shudras Vaishyas were traders और एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स वगैरह. ठीक है. शूद्रास का क्या मतलब होता है? हाँ, शूद्रास का लिटरल मीनिंग ही सर्वेंट ऑफ अदर्स है. ये सबसे लोवेस्ट ग्रुप था, सबसे लोवेस्ट स्ट्रैटा था और इनके साथ सबसे ज़्यादा डोमिनेशन और बुरा बर्ताव होता था. अगर आपसे कोई पूछे दासास और दस्युस हु वर द पार्ट ऑफ हु अल्टीमेटली टर्न इनटू शूद्रास, कौन हुए थे? Dasas majorly formed the part of Vaishyas or the upper strata of Shudras, but Dasyus became the lowest strata and were discriminated. क्योंकि हमने दस्यु हत्या भी सुना है, तो they were very hostile towards Dasyu. They were hostile towards Dasas as well, but a little lenient. ठीक है. यहाँ तक समझ आया? कॉमन फीचर क्या था पहले 3 वर्ण में? ये तीनों जो थे ये सेक्रेड थ्रेड पहन सकते थे. जनाई होता है ना, जैसे ब्राह्मण्स पहनते हैं, बड़े लोग पहनते हैं जिन्होंने गुरु धारा हो या कुछ, वो इनको अलाउड था पर शूद्रास को अलाउड नहीं था. और एक और चीज़ शूद्रास को अलाउड नहीं थी, गायत्री मंत्र बोलना. वो चीज़ें भी शूद्रास को अलाउड नहीं थी, बाकी 3 वर्णों को थी. ये डिफरेंस था बाकी वर्णों में और शूद्रास में. और शूद्रास में एक एक्सेप्शन थी, वो कौन थे? रथकार. हर किंग के साथ रथकार होता है ना. तो कुछ रथकार कम्युनिटीज़ थी जो फॉर्म तो शूद्रा का ही पार्ट था, पर उनको अलाउड था सेक्रेड थ्रेड पहनना, रॉयल कोरोनेशन अटेंड करना, यानी कि जब एक एम्परर अपने बेटे को अपना ताज सौंपता है वो अटेंड करना उनको अलाउड था. इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं दे फॉर्म द हाईएस्ट स्ट्रैटा अमंग द शूद्रास. तो एक कास्ट के विदिन भी कास्ट होती है. क्लियर है? लिख लें ये सोसाइटल स्ट्रक्चर. आप कल वाले नोट्स ले लेना. ठीक है. In the later Vedic period, society was divided into 4 varnas. पहला लिखो ब्राह्मण्स, सेकंड लिखो राजन्यास, RAJANYAS, राजन्यास और क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास एंड शूद्रास. सॉरी, क्लियर है यहाँ तक? राजन्यास लिखा ना क्षत्रियास के साथ. नेक्स्ट लिखो द कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. द कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस started during this period, which added to the power and influence of Brahmins. Which added to the power and influence of Brahmins. ठीक है. नेक्स्ट लिखो but the rise of Brahmins
was not found in Aryan societies, was not found in the Aryan societies outside India, यूरोप में भी थे वो, जर्मनी में भी थे, ईरान में भी थे, इराक में भी थे, पर वहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं. Thus it can be interpreted that some non-Aryan elements had some role or played some role, elements played some role in the formation of Brahmanical dominance and rise. Brahmanical dominance and rise. Next लिखो, the Brahmins conducted rituals for themselves. The Brahmins conducted rituals for themselves as well as their clients. The Brahmins conducted rituals for themselves as well as their clients. Next लिखो, they prayed for their patrons' success in the times of war. Patrons' success However, they often came into conflict with Rajanyas over the matters of superiority and dominance. Over the matters of superiority and dominance. क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? आपको आ गया समझ? नाम था आपका? आ गया समझना? नेक्स्ट लिखो, राजन्यास और क्षत्रियास held second position after Brahmins in the society. They were meant for ruling. Leading and participating in wars. और क्या काम होता है? Acquiring territories. और क्या काम होगा? Sacrifice. Conducting sacrifices on the behalf of the whole community. Conducting sacrifices on the behalf of the whole community, etc. Okay, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो सारी किसके पास होती है? क्षत्रियास या ब्राह्मण्स के पास होती थी. तो ये भी सब आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, वैश्यास.
Vaishyas were either traders or manufacturers or farmers. They were the only tribute payer ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसका मतलब वैश्यास पे कितना बर्डन होगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ द होल सोसाइटी दे आर दी ओनली वन हु आर पेइंग टैक्सेस, है ना. दे वर दी ओनली ट्रिब्यूट पेयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. दे वर दी ओनली ट्रिब्यूट पेयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. लिख लिया यहाँ तक. नेक्स्ट लिखो. देयर वर सेवरल रिचुअल्स. There were several rituals mentioned in the later Vedic period. For making Vaishyas submissive to the prime. And kingsmen, that is Rajanyas, and kingsmen, that is Rajanyas. पेपर में I.E. करके that is नहीं लिखना, ठीक है, पूरा लिखना. शॉर्ट फॉर्म में लिखना आप थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगी. आदत होती है ना, वो हो जाता है. हम नहीं भी चाहते फिर भी लिख दिया जाता है. नहीं लिखते ना. आप एग्जाम्पल लिखते हो ना, आपने एग्जाम्पल लिखना है ना, आपने दैट इज लिखनी. कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है. सबसे बड़ी बात है आपका वर्ड काउंट बढ़ जाएगा, है ना. एग्जाम्पल पूरा लिखोगे वर्ड काउंट भी बढ़ जाएगा और अच्छा भी लगता है. ऐसे क्वालिटी भी अच्छी लगती है और सामने वाले को चेक करने में भी अच्छा लगता है ना. और आज के टाइम पे इतनी शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत होती है सबको, है ना. वो मत वहाँ करना, ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. इन एतरिया ब्राह्मणा. लिखे स्पेलिंग मैंने. एतरिया ब्राह्मणा. कॉमा डाल के लिखो. ओ holy text composed during this period. Comma एक सेकेंड. in relation to the prime. prime कौन हुआ? प्राइम और किंग्समैन अलग लिखवाया ना अभी मैंने. फिर वो दोनों एक कैसे हुए? क्रिएटर. इन रिलेशन टू द प्राइम, ब्राह्मणा is considered as a seeker of livelihood, and acceptor of gifts. नेक्स्ट लिखो. शूद्रास. द वर्स्ट पोजीशन
the worst position in the later Vedic society, was of the Shudras. That literally means servant of others. Servant of others. Shudras were meant to be made to work at will by another. मतलब मेरी मर्जी होगी मैं उससे काम कराऊंगा. At will by another and to be beaten as well. And मतलब मैं उसको मार भी सकती हूँ अगर वो काम नहीं करते हैं. ठीक है, समझ आया ये? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The one common feature between the first three ones and the Shudras was the sacred thread known as sacred thread को क्या बोलते हैं? उपनायना. उपनायना लिख लो ये. The Shudras were deprived of to wear the sacred thread. और जिस सेरेमनी में वो पहनाई जाती है ना उसको बोलते हैं इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी. ब्रैकेट में लिख लो, कभी नहीं याद आएगा, कभी वो पूछ ले ये क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है. क्या हुआ? ब्रैकेट में लिख लो इन्वेस्टिट्यूर INVESTITURE. वो सेरेमनी होती है जब सेक्रेड थ्रेड पहनाया जाता है. ठीक है, जिसे होता है ना आई थिंक कश्मीरी पंडित्स में होता है, मुंडन बाद में होते हैं कुछ साल बाद, है ना? वो भी एक है, उसको भी शायद यही बोलते हैं इंग्लिश में आई थिंक. है यहाँ पे कोई कश्मीरी पंडित? नहीं, उनमें मुंडन होता है 14-15 साल बाद लड़कों का. वो पूरे उनके बाल काटते हैं, मतलब बड़ी सेरेमनीज होती है, फिर उनको कुछ पहनाते भी. आई थिंक वो सेक्रेड थ्रेड ही होती है. ठीक है, जैसे हमारे में मुंडन वगैरह होता है, किसी में कुछ होता है, वैसे ही सेक्रेड थ्रेड पहनने वाली सेरेमनी को इन्वेस्टिट्यूर बोलते हैं. ठीक है, कभी कभी वो सेक्रेड थ्रेड भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये टर्म भी लिखवा दी. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. बट देयर आर सर्टन evidence of Rathakaras रथकारास या राथाकारास जिसको हम बोलते हैं, और चैरियट मेकर्स who belonged to the Shudra Varn
but were allowed to wear sacred thread and attended royal coronation. Attended royal coronations. ठीक है, अब हम कर लेते हैं रोल ऑफ वुमेन। इसी में ये स्किप हो गया ना, रोल ऑफ वुमेन। अब वुमेन के साथ क्या हुआ, वुमेन की पोजीशन और डेरोगेट हो गई। पहले वुमेन सभा और विधाता में बैठ सकते थे, विधाता डिसॉल्व्ड, विधाता क्या हो गई, खत्म हो गई, और सभा में बैठने का उनका हक छीन लिया गया। ठीक है, नाउ दे वर मेंट टू लुक आफ्टर देयर हाउस ओनली। और एक स्टेटमेंट है शतपथ ब्राह्मणा में दैट अ गुड वुमेन इज वन हु प्लीजेस हर हस्बैंड, डिलीवर मेल चिल्ड्रन एंड नेवर टॉक बैक टू हर हस्बैंड। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि वुमेन के अब 3 ही रोल थे। पहली बात, अपने हस्बैंड को खुश रखना, खाना बनाना, प्लीज़ करना उसको, राइट। सेकंड, डिलीवर, बच्चे पैदा करना, पर बच्चे कौन से होने चाहिए अब, मेल्स। ये चीज़ अभी भी सोसाइटी की बहुत सेक्शंस में है, अभी भी लोग वुमेन को कसूरवार मानते हैं फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी, राइट। सेकंड, थर्ड, नेवर टॉक, मतलब आप अपने हस्बैंड के साथ ऊंची आवाज़ में या उसको पलट के जवाब नहीं दे सकते हो, आपको उसको सिर्फ सुनना है और उसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। यू कैन नॉट इन रिटर्न आर्ग्यू विद हिम और डिसओबे हिम। तो वुमेन अब पूरी तरीके से सबमिसिव हो गई अंडर मेन बिकॉज पाट्रियार्की ग्रू इन आवर सोसाइटी। और ये स्टेटमेंट इसलिए बताई जाती है ताकि आप रेफरेंस के साथ जस्टिफाई कर सको कि भाई टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट है तो ये जस्टिफाई होता है कि वुमेन की सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक ब्राह्मणा है ना, तैतरिया, ये थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा, ये बुक्स वगैरह में नहीं है। ठीक है, जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था तब हमने देखा था। तैतरिया ब्राह्मणा में बोला गया है दैट मेंस्ट्रुएशन, नाउ मेंस्ट्रुएशन जो पहले कभी टैबू नहीं था अब वो भी टैबू कर दिया गया है ना। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को हस्बैंड के पास बैठना, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, किचन में जाना, इवन उसके आगे पीछे भी होना मना कर दिया गया। जो आज भी अगर आप रूरल सोसाइटीज़ में जाओगे तो बोला जाता है, भैया आपको पीरियड्स आए, डोंट सिट नियर योर मैन, डोंट सिट नियर योर फादर इवन, और ब्रदर, उनकी उम्र कम हो जाएगी। बड़े सारे लोग ना अभी भी ये सोचते हैं ना, किसी ने सुना ही होगा, रसोई में मत जाओ बिना नहाए, ये सब। तो वो चीज़ें यहाँ पे होना शुरू हो गई थी और इसका रेफरेंस हमें तैतरिया ब्राह्मणा से मिला है दैट नाउ मेंस्ट्रुएशन बिकेम अ टैबू, जबकि ये टैबू नहीं है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, राइट। ये वो साइकिल है जिससे बर्थ देते हैं हम लाइफ को, और वही इम्पॉर्टेंट है, और उसी चीज़ को आपने टैबू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ यूज़ की जा रही थी वुमेन को डोमिनेट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, भाई आपके साथ ये हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है। लोग बीमारी मांगते थे इसको पहले कि हमारे साथ तो नहीं होता, आपके साथ ही क्यों होता है ना। बड़े लोग सोचते हैं ये इसके साथ हुआ, इसने कुछ पाप किया होगा, है ना। तो वो चीज़ें इस टाइम पे शुरू हो चुकी थी। और ये भी बोला जाता है लेटर वैदिक टेक्स्ट में दैट द ब्लड which comes out during the menstruation is toxic, is dangerous and poisonous, so we should remain away from this blood। ठीक है, और अब वाइफ सैक्रिफाइसेस में
भी नहीं बैठती थी, जबकि अर्ली वैदिक एज में वो सैक्रिफाइसेस में भी बैठ रहे थे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ण, चाहे शूद्रास थे, क्षत्रियास थे, ब्राह्मण्स थे, पोजीशन ऑफ द वुमेन वाज वेरी सबमिसिव एंड डाउन ट्रोडन इररिस्पेक्टिव ऑफ हर वर्ण। ठीक है, अभी तक प्राइमोजेनिचर वगैरह चल रहा था। प्राइमोजेनिचर सबको याद है क्या होता है? हाँ, ठीक है। और इस वजह से क्या होता था, बहुत बार प्राइमोजेनिचर की वजह से वुमेन सफ़र करते थे, है ना। आपकी शादी छोटे भाई के साथ हुई तो जो पोजीशन आपकी और ख़राब है, एक फाइनेंशियली आपकी पोजीशन और अनस्टेबल हो जाएगी। यस, यहाँ पे लेविरेट अभी तक प्रैक्टिस हो रहा था। लेविरेट क्या होता है? हाँ, जब किसी हस्बैंड की डेथ, ज़रूरी नहीं देवर हो, जब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर उसका भाई चाहे एल्डर हो, मोस्ट प्रोबेबली छोटा ही होता है, एल्डर हो या यंगर हो, अगर वो अनमैरिड है, कंडीशन है ये कि वो अनमैरिड होना चाहिए, तो उसके साथ उसकी वाइफ की शादी कर दी जाती है। ये बस इसलिए किया जाता है, ज़्यादातर अगर आप देखोगे ये तब किया जाएगा या तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है या उसके ऑलरेडी बच्चे होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि उनके बच्चे उनकी फैमिलीज़ में ही रहें, क्योंकि बहुत अब तो चलो सोसाइटी प्रोग्रेस कर गई है, विडोज़ को निकाल देते थे। जब ये लेविरेट बंद हुआ ना, विडोज़ को निकाल देते थे, तो जब उनके बच्चे होंगे तो ये प्रैक्टिस वो कर लेते थे। ठीक है, वुमेन की पोजीशन बोलते हैं कि शूद्रा से भी नीचे हो चुकी थी इस टाइम पे। ठीक है, एक सेकेंड, क्या क्या है? तो जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी फाइनेंशियल, जितने भी सारे रिसोर्सेज थे, वो किसके पास थे? गृहपति के पास। गृहपति कौन होता है? ठीक है, ओके। और क्या था, क्या हुआ? वुमेन along with Shudras were not allowed to study or read वेदास। वेदास पढ़ने का हक सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रियस के पास था, वैश्यास के पास भी इतना हक नहीं था, पर कुछ कुछ वेदास वो पढ़ते थे। बट irrespective of the one, no woman was allowed to read or study वेदास। ठीक है, किसी भी, तो शूद्रास ऐसा, तो आप ये देख सकते हो कि शूद्रास से भी गिरी हुई पोजीशन तो वुमेन की हो गई थी। हाँ, हो सकता है वो फाइनेंशियली साउंड हो अपने पति की तरफ से, पर एज एन इंडिविजुअल उसकी सोसाइटी में कोई भी पोजीशन या कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन अब नहीं थी, जो पहले तो फिर भी थी, सभा में थे, वो विधाता में थे। ठीक है, ओके। ऐतरेय ब्राह्मणा में एक और चीज बोली गई है, दैट डॉटर इज ए सोर्स ऑफ मिसरी। मिसरी क्या होती है? प्रॉब्लम्स, दुख। तो ऐतरेय ब्राह्मणा में बोला गया कि बेटी होना यानी कि दुख आना आपके घर में, पर अगर बेटा हो तो लड़के क्या होते हैं? सोर्स ऑफ सेवियर। कि बच्चे, लड़का हुआ तो हमारी फैमिली बच गई, हमारे फैमिली में सुख आया है, खुशी आई है, पर डॉटर होती है तो हमारी फैमिली में दुख आया, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, वुमेन किसी भी तरीके की असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, किसी भी तरीके की पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं थी, कोई भी फाइनेंशियल या कोई इकोनॉमिक वर्क वो नहीं करते थे। वो कैटल रखिए घर में, कैटल को खाना देना, कैटल को पानी पिलाना, काउस से मिल्क निकालना, पानी लेने जाना, कुकिंग करना, ये सारे काम ही कर रहे थे। इससे पहले इसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं था। तो एंड में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that according to all the references, women were among the most mistreated section in the society, or the downtrodden society section in the society. शूद्रास भी अगर है ना, तो वो भी अपनी वुमेन के साथ यही करते थे।
बस आगे आगे ये फ़र्क पड़ेगा कि जैसे जैसे शूद्रास फाइनेंशियली बर्डन होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी वुमेन एज अ सर्वेंट कहीं पे काम करने लगेगी, ठीक है। तो एवरी वुमेन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, एवरी वुमेन वॉज, बोल सकते हो, वॉज डोमिनेटेड। स्पेशली ब्राह्मण्स में बहुत होता था, ठीक है। ब्राह्मण्स में तो सबसे ज़्यादा वहम है, वो लोग मुझे लगता है कहीं तो अभी भी मतलब कहीं नहीं, सारे नहीं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर आई थिंक कि ब्राह्मण्स फॉर दी वन ऑफ द कम्युनिटीज़ जिनकी रिजिडिटी तोड़ना सबसे मुश्किल है, राइट। अभी काफ़ी टूटी है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी ओपन माइंडेड, बट कुछ सेक्शंस अभी भी हैं, जम्मू में नहीं, बाहर जाओगे ना आपको दिखेंगे जो अभी भी बहुत रिजिड हैं, स्पेशली महाराष्ट्रन ब्राह्मण, वो बहुत रिजिड है एंड दे आर वेरी फर्म अपॉन देयर स्टैंड अबाउट देयर कम्युनिटी, ठीक है। क्लियर है? वुमेन का लिख लो। The role and the position of women became more inferior during this period. Inferior during this period, sorry. ठीक है, एक सेकेंड। They had zero public participation. They had zero public participation. As Vidatha dissolved, और Vidatha disappeared लिखना, Vidatha disappeared and their right to sit in the sabha was taken away, and their right to sit in the sabha was taken away due to growing patriarchal elements in the society. Sabha was taken away, right to sit in the sabha was taken away due to growing patriarchal elements in the society. Clear है? The position of the woman, no matter what her varna was, the position of the woman, no matter what her varna was similar to that of a Shudra. They were excluded from the study of the Vedas, and to sit in the ceremonies. पॉलीगैमी, अब पॉलीगैमी क्या हुआ? हाँ, पॉलीगैमी बिकेम मोर प्रेवलेंट। पहले क्या था? बिकेम मोर प्रेवलेंट देन पॉलीएंड्री। Polygamy became more prevalent than polyandry.
एज दी, ये भी एज दी ऐतरेय ब्राह्मणा, Aitareya Brahmana states that a man may have several wives, but one husband is enough for one woman. अब राजाओं वगैरह की भी तो बीवियां ज़्यादा ही होती थी, एक से जहाँ जाते थे वहाँ पे उनकी शादी हो जाती थी। आइदर वॉर में क्या होता था रिजल्ट, आइदर उनको रिवॉर्ड में लड़कियाँ मिल जाती थी या टेरिटरी मिल जाती थी, और लड़की भी मिल जाती थी तो डाउरी में ये सबसे बड़ा रीज़न था उस टाइम पे, क्योंकि पैट्रियार्कल था। राजा और क्या करते थे, अपनी टेरिटरीज शांतिपूर्वक बढ़ाने के लिए दूसरे किंगडम की बेटियों से शादी करते थे और डाउरी में उनको कुछ टेरिटरीज मिल जाते। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, later Vedic text also reflects the idea about the consideration of menstrual blood of women as dangerous and toxic. Next देखो, the तैत्तिरीय ब्राह्मणा, जो तैत्तिरीय ब्राह्मणा, बहुत बार ना संहिता लिखा होता है सिर्फ, ठीक है, तैत्तिरीय के आगे भी संहिता ही लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही होता है। ये सारे वेदास वगैरह को संहिता भी बोला जाता है ना, तो बहुत बार क्वेश्चन में तैत्तिरीय ब्राह्मणा नहीं, तैत्तिरीय संहिता भी लिखा हो सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। तैत्तिरीय ब्राह्मणा states that it was inappropriate for a menstrual woman to talk to, sit near any man, buy or cook food, ठीक है, मैंने क्या बोला, and cook food। अब इसके पीछे कहानी ये है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे कहानी ये है कि इंद्र ने एक बार एक ब्राह्मण को मार दिया था जिसका नाम था तुवस्त्री, ठीक है, एंड ब्राह्मण को मारना उस टाइम पे पाप था, कोई भी नहीं मार सकता था, ब्राह्मण वर कंसिडर सुपीरियर, तो ताकि उसको पाप ना लगे या वो इस चीज़ से मुक्त हो सके, तो उस ब्राह्मण का जो खून था, जो स्टेन था, उसका 1/3 पोर्शन उसने वुमेन को दे दिया, और ऐसा माना जाता है कि ये उस खून का पोर्शन है जो हमें मेंस्ट्रुअल ब्लड के तौर पे आता है, वुमेन को आना शुरू हो गया, इसलिए उसको इनअप्रोप्रिएट उस टाइम पे मांगते थे, क्योंकि लोगों को नॉलेज थोड़ी थी, पता थोड़ी था क्यों होता है, ठीक है, तो ये उनका आइडिया था इस चीज़ के पीछे, बेसिक आइडिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू हैव अ prescribed role
according to expected to have a prescribed role according to Shatpat Brahmana. Shatpat Brahmana, which states that उसमें डालना, ठीक है, इसमें लिखना a good woman apostrophe s में is the one who pleases her husband. A good woman is the one who pleases her husband, delivers male children, and never talks back to her husband. क्योंकि बहुत बार वुमेन की एम्पावरमेंट और वुमेन की हिस्ट्री के रिलेटेड ना क्वेश्चन आता है, क्योंकि तुम्हारा अलग से टॉपिक है सिलेबस में, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन मूवमेंट्स, तो उसमें तुम हिस्टोरिक रेफरेंसेस दे सकते हो कि ऐसा वहाँ पे माना जाता था, फिर ये टैबू हो गया, चलता आया, तो ये चीज़ें तुम उसमें लिख सकते हो। जैसे मेंस्ट्रुएशन का तुम्हें पॉइंट मिल गया, तो कभी कुछ आता है ऐसा तो तुम इसमें ये रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो आप, the woman became object of गिफ्ट्स एंड एक्सचेंज। ब्राह्मण को देते थे ना स्लेव्स की तौर पे, राजा वगैरह भी स्लेव्स की तौर पे वुमेन को रखने लगे। वुमेन बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट एंड एक्सचेंज, ठीक है, क्लियर आ गया वुमेन का। अच्छा एक और पॉइंट रह गया ना, कौन सा था वो, women's work included cattle lookout, milking cows, cooking and fetching water. Fetching water and cooking. मैं वही ढूंढ रही हूँ, पॉइंट मिल नहीं रहा अभी तक। लैपटॉप मेरा ना, लैपटॉप पे कुछ एरर आ गया, वो खुल नहीं रहा है, तो मैं बाकी PDFs भी नहीं डाउनलोड कर पाई। एक मैंने लिखवाया था ना पॉइंट, वुमेन हैड नो इनहेरिटेंस, ठीक है, और राइट ओवर एनी फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। उनके पास तो अपनी ज्वेलरी पे भी राइट नहीं था, अपने ऊपर ही नहीं था, क्योंकि कोई भी उनको गिफ्ट बना के दे देता था। तो वुमेन हैड नो इनहेरिटेंस और राइट ओवर एनी प्रॉपर्टी और अदर कमोडिटीज़। ये चीज़ बाद में शुरू हुई, स्त्री धन वाली ना। लास्ट पॉइंट आ गया याद। According to a text, daughters were considered as a source of misery and sons as a source of savior. यही भूल रही थी मैं, ठीक है, समझ आया वुमेन का।
क्लियर है? ठीक है, तो उस लेटर वैदिक टेक्स्ट में ना 8 तरीक़ों की मैरिज बताई गई। कोई पूछता नहीं है, 8 तरीक़ों की शादी होती है। डिफरेंट एग्जैक्ट टर्म्स मुझे याद नहीं, मैं कल लिखवा दूँगी। जैसे एक होती है राक्षस, किसी ने ज़बरदस्ती उठाया शादी कर ली। फिर एक होती है कि कोई ज़बरदस्ती आपसे फिज़िकल हुआ है किसी वुमेन से, उस टाइम पे होती थी, उसकी उससे शादी करा दी जाती थी। देन दोनों की मर्ज़ी से अरेंज मैरिजेस, स्वयंवर। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वॉज प्रेवलेंट ड्यूरिंग दिस सोसाइटी। ठीक है, अलग अलग तरीके से, कुछ लड़के की मर्ज़ी से, कुछ दो लव मैरिज भी पाई गई है। तो अलग अलग तरीके की मैरिज दिखी है, कुछ एज ए ऑब्जेक्ट। बहुत बार अब बहुत फैमिलीज पुअर थी तो वो किसी से पैसे लेके अपनी बेटियों को दे देते थे, पैसे दे दो बेटी ले जाओ। ऐसी ऐसी शादी की फॉर्म्स इस टाइम पे पाई गई है। ठीक है, ये बुक्स में नहीं है, ये आपको उसमें मिलेगा। ल्यूसेंट की जीके की बुक है किसी के पास? उसमें है। ठीक है, उसमें एक एक फॉर्म लिखी है, उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं दिया है ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज। ठीक है, क्लियर है? मैं कल लिखवा दूँगी फिर भी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फैमिली। हमने कल किया था, क्या क्या था फैमिली में? अभी हमने किया पैट्रियार्की, राइट? सारी पावर और सारा इन्फ्लुएंस किस पे होगा? हेड ऑफ द फैमिली पे, जिसको क्या बोलते हैं? गृहपति। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आप वो इसमें आएगा प्रैक्टिस ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि उस टाइम पे जो बड़ा बेटा होता था ना, उसी को सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति जितनी भी उसके बाप के पास है ना, सारी मिलती थी बड़े बेटे को। उसके बाद क्या होने लगा? थोड़ी छोटे बेटे को आधी और एक बड़े बेटे को। जैसे राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है, होते तो उसके कितने बच्चे हैं, कितनी रानी होती, कितने बच्चे होते हैं, पर जो सबसे बड़ा है उसी को अपने उसी मतलब सबसे बड़ा बच्चा ही क्या बन सकता है? सक्सेसर। सिंपल टर्म्स में। ठीक है, प्राइमोजेनिचर सबको समझ आया, याद रहेगा, जैसे लेवरेट रहा था। हंसती कैसे है? हाँ, गलती भी होती है फिर भी हंसती है। ठीक है, इसमें आप वुमेन के बारे में भी लिख सकते हो, दैट पोजीशन ऑफ वुमेन लोअर्ड एंड बिकेम मोर डाउन ट्रोडन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक जो नई चीज़ आई वो आई, क्या आया था नया? वो तो हो गया ना, इसमें नया क्या आया था फैमिली में? पॉलीगैमी तो पहले भी थी, पॉलीएंड्री ज़्यादा थी, अब पॉलीगैमी ज़्यादा होगी। इसमें क्या आया था नया? इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपेयर्ड। गोत्र क्या होते हैं? अगर हम नॉर्मल बोले तो सब कास्ट। तो गोत्र वाला सिस्टम भी शुरू हो गया, और गोत्र के साथ आया गोत्र एक्सोगैमी। क्या होता है ये तो याद होगा। हाँ, आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते होंगे। सेम गोत्र वाले आपके क्या लगते हैं? भाई, क्योंकि वो आपके एक ही एंसेस्टर। अभी तक ये होता है, हमारे में तो होता है, हम सेम गोत्र वगैरह में शादी नहीं करते क्योंकि वो हमारे एक ही एंसेस्टर हैं, तो वो हमारे भाई लगते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशन अभी शुरू हुआ, वो आज भी हमारी सोसाइटी में है। पूजा में बैठे हो कभी? मतलब हिंदूस में तो होता है, जैसे पूजा में बैठे वो पूछता है ना, फिर गोत्र बताओ, पापा का नाम बताओ, दादा का नाम बताओ, दादा का गोत्र बताओ, ये सारी चीज़ें पूछते हैं वो। तो ये अभी भी प्रेवलेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ की थी, क्या थी? अब तो याद होना चाहिए, इस चीज़ पे तो बहुत डिस्कशन हुआ था। एक लास्ट चीज़ जो हमने कल की थी, आप आए हैं ना?
अभी अगर मैं सीधा लिखवा देती तो सब ऐसे जाना था ना। याद करो लेक्चर के फर्स्ट में क्या पढ़ा है और लास्ट में क्या पढ़ा है, वो तो याद रहता ही है, बीच में चाहे नींद क्यों ना आ रही हो। नींद तो नहीं आती किसी को? थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं आश्रमास ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंग टू होली टेक्स्ट या अकॉर्डिंग टू हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, किसी के भी हों, अभी तो आज के टाइम पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की। पहला होता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य इज, जोर से बोलो, एडल्ट स्टूडेंट। जब आप किसी भी तरीके के मैरिड एक्ट में या मैरिड चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज ब्रह्मचार्य। सेकेंड इज गृहस्थ। गृहस्थ इज योर फैमिली लाइफ, योर मैरिड लाइफ, जो आपके बच्चे होते हैं, शादी होती है, ठीक है। थर्ड इज वनप्रस्थ। आजकल तो कोई फॉलो नहीं करता वनप्रस्थ, तो पहले बोला जाता था कि जब आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी फैमिली लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है जब आपके बच्चों की शादी हो गई है, तो तब आप जाओगे वनप्रस्थ। यानी कि वनप्रस्थ क्या होता है? जंगलों में रहना। आप जियोगे एक हर्मिट की, यानी कि एक सन्यासी की ज़िंदगी, क्योंकि जब तक आप गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ते हो तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा? जो हमारी लास्ट स्टेज है। मोक्ष का मतलब होता है सैल्वेशन। क्या होता है सैल्वेशन? शांति। कल ही बताया। सैल्वेशन का मतलब है, बुद्धिज़्म ने ये कॉन्सेप्ट लाया था सबसे पहले। सैल्वेशन का मतलब है हर मोह माया से, हर तकलीफ से, हर सुख से, हर दर्द से दूर हो जाना। और लाइफ जब आप ये सब हासिल कर लोगे, हर चीज़ छोड़ दोगे, तब आप मोक्ष पाओगे। और मोक्ष से हमें रिहाई मिलती है, सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। हम पूरी तरीके से आज़ाद हो जाते हैं। हम, क्योंकि इंसान मरता है, फिर पैदा होता है, फिर तकलीफ़ें झेलता है, फिर ये सारी स्टेजेस पार करता है यहाँ पे पहुँचने के लिए। पर जब ये पूरी तरीके से मिलेगा तो ये सर्कल ही ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से मोक्ष, यानी कि पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। आजकल होते हैं ना, जैसे दफनाते हैं या जलाते भी हैं, फिर पूजा होती है, कुछ बोलते भी हैं, कुछ तो बोलते ही होंगे, सब बोलते हैं, है ना, मंत्र, ये पूजा कर लो। जैसे वो होता है, कोई बेड पे मर जाए, हिंदुइज़्म में होता है, कोई बेड पे मर जाए तो उसके बाद कुछ होती है, कुछ पूजा होती है बहुत बड़ी, ठीक है। ऐसा होती होगी, ऐसा होता है ना, पता है ना, होती है ना, मुझे पता है क्योंकि मुझे भूल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे कोई बेड पे मर जाए तो बोलते हो, अगर ये उसको बोलते हैं नारायण बलि। जब कोई बेड पे मर जाता है ना हमारे में, तो हम उसके बाद करवाते हैं नारायण बलि। वो एक पूजा होती है, मतलब कोई आता है, चीज़ें सुनाते, वेदास ही पढ़ते हैं वो, पता है, गीता श्लोक ये सब पढ़ते हैं वो, ठीक है। गरुड़ बोलते हैं उसको, वो भी एक वेदा, मतलब एक होली बुक है गरुड़, हाँ गरुड़ पुराण, वो पढ़ते हैं तब, जिसमें मोक्ष पाने के तरीके बताए गए हैं, मुक्ति पाने के। तो ऐसा बोला जाता है कि जब तक आप ये नहीं कराओगे तब तक उस बंदे को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये नहीं कराओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, वो नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन सब सर्कल से हमें अपने आप तब रिलीफ मिलता है जब हम ये सारी स्टेजेस आप ब्रह्मचार्य से सीधा वनप्रस्थ में चले जाओ, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन है हमारी सोसाइटी का, आपने वही नहीं किया फॉलो। तो उस टाइम पे फैमिली और मैरिड लाइफ होना भी ज़रूरी था। क्लियर है यहाँ तक? अब भूलेगा?
पर लेटर वैदिक में सिर्फ ये 3 पाए गए हैं, मोक्ष का रेफरेंस नहीं पाया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे 4 आश्रम्स ऑफ लाइफ आप बता सकते हो, और ये 3 स्टेजेस भी बता सकते हो जो लेटर वैदिक में। 4th आपका, जब हम इसके बाद बुद्धिज्म पे ही जाएंगे ना, तब ये शुरू होगा मोक्ष, क्योंकि बुद्धा का मोटिव ही यही था, मोक्ष। क्लियर है? एक सेकेंड, एक कॉल उठाना है। समझ आ गया? देखो फैमिली स्ट्रक्चर, the patriarchal elements in the society strengthened and grew. Patriarchal elements in the society strengthened and grew. Now the whole power and influence, was with the father in the family, known as Grihapati, Grihapati, Grihapati. नेक्स्ट लिखो, the father even had the power to disinherit his son on his own will. यानी कि एक फादर अपने बेटे को अपनी ही प्रॉपर्टी से, अपनी मर्जी से निकाल सकता है। प्रॉपर्टी क्या थी उस टाइम पे? काऊ, घर, ज़मीनें, जिसमें वो खेत मतलब क्रॉप होंगे या उसका कुछ ऐसा काम शाम होगा तो वो उसको उससे निकाल सकता था। नेक्स्ट लिखो, प्रैक्टिस ऑफ प्राइमोजेनिचर प्रिवेल्ड। ब्रैकेट में लिखो, लिखा है यहाँ तक? ब्रैकेट में लिखो, राइट टू प्रॉपर्टी एंड सक्सीड, राइट टू प्रॉपर्टी, इनहेरिट भी लिख सकते हो, राइट टू प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एंड सक्सीड was only given to the elder son. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, the position of the woman became more lower. With no or zero public participation and presence. With no or zero public participation and presence. Next लिखो, polygamy became prevalent. And many instances of child marriage. अगर डॉटर मिस्री का सोर्स है तो उसकी शादी भी तो जल्दी कर देंगे ना। And many instances of child marriage have been found.
इसमें आप वो भी डाल सकते हो, डॉटर्स को सोर्स ऑफ मिस्री बोला गया है, वो सारी चीज़ें जो वुमेन में लिखी है ना वो सारी आप इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। अलग से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार पेपर में वुमेन के ऊपर एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। अगर हिस्ट्री से शुरू करोगे ना क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ठीक है। सीधा जाओगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही आंसर लिखना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, वो ऐसे ही है, ठीक है, हमने उसको पढ़ाना है। नेक्स्ट लिखो, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र appeared during this period, institution of gotra appeared during this period and gotra exogamy, एक होती है एंडोगैमी, है ना। गोत्र exogamy started in which people belonging to the same gotra, in which people belonging to the same gotra were not allowed to marry. क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लेटर वैदिक फेज mentions only, the later Vedic phase mentions only 3 stages of life. ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मैरिड, ब्रैकेट में लिखते जाना, ठीक है, एंड वानप्रस्थ। ब्रह्मचारी, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ। ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रह्मचारी के स्टूडेंट, गृहस्थ के मैरिड एंड वानप्रस्थ के हर्मिट। लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, इट डिड नॉट मेंशन anything related to the fourth stage, anything related to the fourth stage, that is मोक्ष। ब्रैकेट में लिखना सैल्वेशन, निर्वाणा भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आया, कोई स्किप तो नहीं हुआ किसी का। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, गॉड्स, रिचुअल एंड फिलॉसफी। ठीक है, अब ऑब्वियसली डिफरेंट वर्ण बनेंगे, बिलीव्स बदलेंगे तो गॉड भी बदलेंगे, डिफरेंट तरीके के गॉड्स को पूजा जाएगा, डिफरेंट तरीक़ों से पूजा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कहाँ पे आर्यन सोसाइटी अब लार्जली कहाँ पे थी, गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा प्लेन्स पे। पर अब चेंज क्या हुआ सोसाइटी में, दैट सोसाइटी वाज नाउ अंडर ब्राह्मण इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेशन। तो अब जो ब्राह्मण्स बताने की कोशिश करेंगे सोसाइटी में वही होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा डोमिनेशन है, मैं कुछ बताती हूँ तो तुम लोग उसी इन्फ्लुएंस में जाओगे, वही सीखोगे। तो अब वही होने लगा। नाउ जो ऋग्वेदिक गॉड थे, कौन से थे, मेजर इंद्र एंड अग्नि, उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। अगर क्योंकि ब्राह्मण्स ने अपने हिसाब से सोसाइटी को मोल्ड करना शुरू कर दिया और इंद्र और अग्नि जो यूनिवर्सल गॉड थे उस टाइम पे, उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। अब कौन आया, ठीक है, अब आया
क्रिएटर जिसने हमें बनाया है, और उस क्रिएटर को बोला जाता था प्रजापति, द मोस्ट सुप्रीम। अब लोगों ने प्रजापति को एज अ फॉर्म ऑफ द क्रिएटर और द मोस्ट सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स पूछना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो माइनर ऋग्वेदिक गॉड थे ना, उनकी प्रोमिनेंस बढ़ गई, जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं था ऋग्वेदिक पीरियड में, जो माइनरली लोग जिनको पूछते थे, अब वो और उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई और मेजर वालों की कम हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्योंकि अलग अलग सोशल ऑर्डर थे तो क्या होगा, हर सोशल ऑर्डर का एक अपने भगवान, हर सोशल ऑर्डर ने अपने अपने गॉड्स को पूजना शुरू कर दिया। अगर हम शूद्रास की बात करें, शूद्रास के सबसे अलग थे, दैट इज शूद्रास ने पुशान को, दैट इज द गॉड ऑफ शूद्रास, पूजना शुरू कर दिया, बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड दैट ही लुक्स आफ्टर दी कैटल। ठीक है, अब इसको गॉड ऑफ, इनको आप गॉड ऑफ शूद्रास और गॉड ऑफ कैटल भी बोल सकते हो। क्लियर है शूद्रास वाला पॉइंट? अब यहाँ पे एक और चीज़ चेंज हुई। ऋग्वेदिक पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट था पूजा करते हुए? प्रेयर। ऋग्वेदा ही बना था ना, प्रेयर ही थे, अथर्ववेद और यजुर्वेद थोड़ी बना था। ऋग्वेदिक में प्रेयर इंपॉर्टेंट थी, पर अब यहाँ पे क्या हो गया, sacrifices became the dominant form of worship। अब लोगों ने ज़्यादा फोकस किस पे किया? sacrifices पे, and a transition from prayer to sacrifices started or happened। क्लियर है? अब sacrifices के साथ साथ यहाँ पे होते थे पब्लिक sacrifices। ठीक है, जिसमें किंग अपनी कम्युनिटी के साथ बैठता था और सैक्रिफाइस परफॉर्म करता था। पहले प्राइवेट सैक्रिफाइस नहीं होते थे, अब प्राइवेट सैक्रिफाइस भी होने लगे। जब किसी चीज़ से किसी बंदे को मटेरियलिस्टिक बेनिफिट हो रहा है तो वो चीज़ को सिर्फ एक बंदे के लिए करेगा कि 20 बंदे के लिए करेगा? जब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी चीज़ करने से पैसा मिल रहा है या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो मैं वो चीज़ एक बंदे के लिए करूँगी कि 10 बंदों के लिए करूँगी? 10 बंदों के लिए करूँगी। तो ब्राह्मण्स पहले पूजा सिर्फ कर रहे थे किंग्स के लिए, अब उनके रिवॉर्ड्स बढ़ते गए तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर वो सबके लिए करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट शूद्रास वगैरह प्राइवेट सैक्रिफाइसेस यानी कि प्राइवेट यज्ञ करना भी शुरू कर दिया, जिसमें लोग किसको ऑब्लिगेशंस ऑफर करते थे? अग्नि को। अग्नि की ये इंपॉर्टेंस तो अभी भी थी, बिकॉज अग्नि इज स्टिल कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड दी पीपल। क्लियर है? और इतने बढ़ते हुए सैक्रिफाइसेस की वजह से क्या होगा, लार्ज स्केल पे कैटल को मारा जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगी, कैटल पॉपुलेशन कम होगी, जिसकी वजह से हमने देखा था ना बुलक कार्ट्स अवेलेबल नहीं थी एग्रीकल्चर में, बुलक कार्ट्स कम अवेलेबल थी क्योंकि कैटल ही नहीं थी, तो चलाएगा कौन? तो इस वजह से कैटल वगैरह कम हो गया। ठीक है, एक सेकेंड नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, दी सैक्रिफाइजर
जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको बोला जाता था यजमान। अभी भी बोलते ना यजमान हवन में आहुति डालिए, है ना। तो उस टाइम से ही सैक्रिफाइसर को, यानी कि अगर किंग बैठा है तो किंग को बोलते हैं यजमान, जो सैक्रिफाइस परफॉर्म करता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सैक्रिफाइस कौन थे? अश्वमेध और राजसूय। अश्वमेध में जहाँ जहाँ रॉयल हॉर्स को छोड़ दिया जाता था और जिस जिस जगह से रॉयल हॉर्स पास करता था वो टेरिटरी किंग की हो जाती थी, और अगर वहाँ पे रहने वाला कोई भी बंदा अपोज करता था उस पर किंग वॉर डिक्लेयर कर देता था। राज्य का मतलब है रॉयल कॉरोनेशन, कि अब भाई हम इसको अपने बेटे को किंग बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैक्रिफाइस्ड कैटल जिसको खिलाई जाती थी उसको बोलते थे घोघना। द गेस्ट बुलाते थे, एंड द वन हु वाज फेड ऑन द कैटल सैक्रिफाइस ड्यूरिंग दिस यज वाज नोन एज घोघना, ठीक है। तो पब्लिक एज वेल एज डोमेस्टिक सैक्रिफाइस होने लगे, पहले भी हो रहे थे पर इन दोनों क्योंकि अब लार्ज स्केल पे होने लगे, ज़्यादा होने लगे, जिसकी वजह से कैटल पॉपुलेशन कम होगी और ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस, ब्राह्मण्स ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर ग्रुप्स। क्लियर है यहाँ तक? ब्राह्मण से यज्ञ करा रहे थे, ब्राह्मण से सैक्रिफाइस करा रहे थे, तो जितने भी सैक्रिफाइस थे, जितने भी सैक्रिफाइस किस तरीके के होने हैं, जितने भी रिचुअल्स थे वो परफॉर्म कौन करता था? ब्राह्मण्स। और वो समझाता भी कौन था? ब्राह्मण्स। वो परफॉर्म भी ब्राह्मण कर रहे थे और वो समझा भी ब्राह्मण रहे थे। नाउ ब्राह्मण ग्रेड मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली क्या होता है? इकोनॉमिक्स होगी थी, हाँ। मोनोपोली इज अ राइट विच इज़ ओनली गिवन टू वन पर्सन। चाहे आप इकोनॉमिकली बात करो, मार्केट में अगर एक ही बंदा प्रोडक्शन कर रहा है, फॉर एग्जांपल किसी, मेरे पास लाइसेंस है राइस छोड़ो जूस, ये लेस प्रोड्यूस करने का, और कोई नहीं कर सकता चिप्स प्रोड्यूस, तो मेरी क्या होगी? मोनोपोली, दैट ओनली आई हैव द राइट ऑन दिस, नो वन एल्स। तो बिकॉज ओनली ब्राह्मण्स प्रैक्टिसाइज्ड sacrifices and rituals, now they gained monopoly over it, कि भाई अब हम ही कर सकते हैं, हम ही सैक्रिफाइस कर सकते हैं, हम ही एजुकेशन दे सकते हैं, हम ही सैक्रिफाइसेस को एलॉबरेट कर सकते हैं, और सैक्रिफाइसेस में चेंजेस भी कौन कर सकता है? हम। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो हम बोलेंगे, जो हम मांगेंगे आपको हमें देना पड़ेगा, बिकॉज नाउ वी हैव मोनोपोली ओवर प्रीस्टली नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। कि भाई मेरे पास ये है तो आप कहाँ जाओगे? अगर 10 लोग बैठे हैं उसमें से कोई नॉलेज है जो एक ही बंदे के पास है, या कोई हक है जो एक ही बंदे के पास है, तो बाकी लोगों को भी उसकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। तो दैट थिंग हैपेंड हियर। क्लियर हुआ? मोनोपोली क्या होती है? इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा टर्म है ये। इकोनॉमिक्स हुई है तभी, ठीक है। और इस मोनोपोली के चलते around 2,40,000 cows were given to the priest in the form of rewards, और क्या in the form of क्या बोलते हैं? दक्षिणा। सैक्रिफाइस तो होता ही था, बदले में वो रिवॉर्ड्स के फॉर्म में काऊ भी लेके जाते थे, जिसको दक्षिणा बोलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द राजसूय यज्ञ और एनी अदर रॉयल सैक्रिफाइस। 2,40,000 गायें उस टाइम पे ब्राह्मणों को दी गई थी। ब्राह्मण भी तो आगे बेचते ही होंगे या मिल्क प्रोडक्ट्स पूरे कर रहे थे, तो सोचो कितना ज़्यादा प्रीस्टली डोमिनेशन हो चुका था। क्लियर है यहाँ तक?
और भी उनको गिफ्ट्स मिलते थे, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, वुमेन, हॉर्सेस, कभी कभी टेरिटरी भी गिफ्ट के तौर पे, भाई ये टेरिटरी है आपकी, आप ये रखो, इसको संभालो। ये सारी चीज़ें उन्होंने दे दी गई थी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ब्राह्मण डोमिनेशन ड्यू टू दिस मोनोपोली, ड्यू टू दी कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और 2 और गॉड्स फोरफ्रंट पे आए थे, दैट इज रुद्र एंड विष्णु। और ये दोनों गॉड्स जो थे वो ऋग्वेदिक पीरियड में माइनर गॉड थे, अब ये बन गए मेजर गॉड। ठीक है। रुद्र को बोला जाता है, एक सेकेंड, द गॉड ऑफ एनिमल्स, फॉर्म ऑफ रुद्र कौन हुए? गॉड ऑफ एनिमल्स। तब रुद्र के फॉर्म में थे, अब क्या हुए? हाँ, फॉर्म ऑफ शिव। तो रुद्र जो ऋग्वेदिक गॉड में एक माइनर गॉड थे, वो माइनर गॉड मेजर गॉड हो गए एज अ गॉड ऑफ एनिमल। एंड देन वी हैव विष्णु। विष्णु को माना जाता है द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, कि भाई मैं बचाता भी हूँ और मैं संभालता भी हूँ। तो ऐसा बोला जाता है विष्णु जी पूरे संसार को संभाल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों गॉड समझ आए कौन थे? तो ये चीज़ याद रखनी कि शूद्रास हैव देयर ओन गॉड, दैट इज पुशान, द गॉड ऑफ कैटल। ठीक है। ओके, ठीक है। अब जब सोसाइटी में, यहाँ तक क्लियर हुआ ब्राह्मण डोमिनेशन? कोई डाउट? जब सोसाइटी में डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिल रहे थे, काउस मिल रही थी, टेरिटरी मिल रही थी, क्षत्रियों के साथ, राजाओं के साथ इनकी बहस होती थी, ये अपने आप को सुपीरियर समझने लगे थे सबसे। तो जब सोसाइटी में, हर सोसाइटी का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, जब सोसाइटी में किसी चीज़ की तानाशाही या किसी की डोमिनेशन बहुत बढ़ जाए तो क्या आता है फिर? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, क्या आता है? तो क्या हुआ? गलत भी बोला तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रहे थे राजा वगैरह के साथ। कोई तुम्हें 10 दिन टॉर्चर करे, 20 दिन करे, 30 दिन करे, उसके बाद तुम क्या करोगे? प्रोटेस्ट करोगे ना, रिएक्शन दोगे ना। कोई भी सोसाइटी ले लो, ब्रिटिशर्स ले लो, कितने साल उन्होंने रूल किया, पर इवेंचुअली पीपल टर्न्ड अगेंस्ट देम। अभी उनको कितना सपोर्ट, ज़मींदार उनको सपोर्ट कर रहे थे, नवाब्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, हायर स्टार्ट ऑफ सेक्शन जो थी सोसाइटी की वो इनको सपोर्ट कर रही थी। फिर सोसाइटी में रिएक्शन आए क्योंकि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन थी जो सप्रेस्ड थी। ब्राह्मण्स ने भी यही किया। देन ड्यू टू दिस डोमिनेशन जब हम लेटर वेदिक के एंड तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं नाउ रिएक्शन अगेंस्ट दिस ब्राह्मणिज्म। इसको बोलते हैं ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी स्टार्टेड। तो लोगों ने ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दी। और ये आवाज़ किस फॉर्म में आई सबसे पहले? उपनिषद। याद है उपनिषद में मैंने बताया था, उपनिषद पर दी फर्स्ट बुक्स और दी फर्स्ट टेक्स्ट, यानी कि जिन्होंने लिखी होगी, दे वर दी फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली क्रिटिसाइज द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल आई, क्योंकि वो लोग कुछ और मानते ही नहीं थे किसी और को। तो नॉट ड्यूरिंग बुद्धिज्म बट ड्यूरिंग द एंड ऑफ लिटिल वैदिक पीरियड, रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस स्टार्टेड, स्पेशली वेयर विदेहा
एंड पंचाला। ये हम देख चुके हैं, विदेहा में ही तो गए थे ना बाद में, कुरुस वगैरह जो बच्चे कुछ लोग थे वो विदेहा वगैरह शिफ्ट हो गए थे। तो विदेहा एंड पंचाला में उपनिषद कंपाइल किए गए। उपनिषद ने पहली बार किसी ने हिम्मत की ब्राह्मणिज्म को अपोज करने की। ठीक है, अब उपनिषद बोलते हैं कि सैक्रिफाइस क्या है, किसी की जान लेके किसी को कुछ मिलता है नहीं। तो आप किस पे फोकस करो, सेल्फ पे, आत्मा पे। आप अपनी आत्मा पे और रखो, पायस रखो, सब सही होगा। तो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। जब तक आपको खुद के बारे में चीज़ें नहीं पता होगी तब तक आप किसी और के बारे में क्या जान पाओगे। तो उपनिषद एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड रिचुअल्स, they were highly against sacrifices and emphasized on logic and right knowledge. Clear है, समझ आया? इवन द किंग्स, क्योंकि किंग्स जो थे, जो क्षत्रियास थे, जो राजा वगैरह थे, वो एक्चुअली सबसे पहले थे जो ब्राह्मण से परेशान हुए, क्योंकि ब्राह्मण उनको भी सप्रेस करने की कोशिश करते थे जबकि वो राजा थे। तो बहुत सारे क्षत्रिय किंग्स थे विदेहा में, पंचाला में, जिन्होंने उपनिषद को सपोर्ट किया और ब्राह्मण्स के अगेंस्ट रिएक्शन दिया। और यही किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को भी सपोर्ट किया। बुद्धा और महावीरा दोनों रॉयल क्लासेस से थे। ठीक है, क्लियर है? गॉड्स रिचुअल समझ आया, कैसे गॉड चेंज हुए, कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, सब समझ आया? ठीक है, तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, किंगडम्स शुरू हुए, सेडेंटरी लाइफ, ग्रोथ ऑफ द चीफ एंड द ब्राह्मण्स एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वर्ना सिस्टम एंड ब्राह्मणिकल ऑर्डर, यहाँ पे शुरू हुए। किंगडम तो थे पर क्या नहीं था, स्टेट नहीं थी। उस दिन मैंने किंगडम बोला था, स्टेट नहीं थी। किंगडम थे, किंगडम बोल सकते हो, पर स्टेट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि स्टेट के 3 कैरेक्टरिस्टिक है, पुलिस, टैक्सेशन और स्टैंडिंग आर्मी। प्रॉपर किंगडम्स भी नहीं बोल सकते हैं, पर स्टेट सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि स्टेट सिस्टम के लिए तीनों चीज़ें होनी चाहिए और इन तीनों में से कुछ भी प्रॉपर इस सोसाइटी में नहीं था। ना पुलिस थी, ना प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम था, ना ही कोई स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन में आएगा, वो भी लिखवाऊंगी और ये भी लिख लेते हैं। और मैप कर लेना प्लीज़, बुक में है। ठीक है, लिखो गॉड्स रिचुअल्स एंड फिलॉसफी। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज, the upper portion of the Ganga Yamuna Dwab, the upper portion of the Ganga Yamuna Dwab became the cradle of Aryan culture, under the Brahmanical influence. Under Brahmanical influence. The 2 Rigvedic gods, Indra and Agni, lost their importance. The Prajapati was regarded as the creator. पहले सबसे सुप्रीम पोजीशन थी इंद्र की, अब किसकी होगी? प्रजापति की। Was regarded as the creator and was given the supreme position.
minor Rigvedic gods, gained prominence हाँ वो डालो, ऐसे लिखो, पहला लिखो रुद्र. The minor Rigvedic gods gained prominence. पहला लिखो रुद्र, ब्रैकेट में डालो the god of animals, the god of animals. सेकेंड लिखो विष्णु, the preserver and the protector of the people. अभी तक even towards the end of the other periods हम देखेंगे विष्णु जी को यही माना गया था, the preserver and the protector of the people. However, the form of Rudra changed. Each social order began to have their own gods. Pushan, next point लिखना Pushan, Pushan. Pushan, the god of Shudras who looked after their cattle. The god of Shudras who looked after their cattle. Prayers continued to be one of the modes of the worship. But no longer prayers continue to be one of the modes of worship, but no longer the dominant one, as sacrifices became more important. The public sacrifices were held involving the king. And the whole community. मैं कल तुम्हारे पेपर्स दूंगी, हाँ, चेक करके, मेरे पास ही पड़े हैं, कल मुझे वो नहीं हुआ. Were held involving the king and the whole community. लिख लिया ये वाला पॉइंट. Public sacrifices were held involving the king and the community. Next लिखो, private sacrifices were performed by the individuals. People offered obligations to Agni. Next लिखो, these sacrifices involved killing of animals on a large scale, especially the cattle wealth. Next लिखो, the one who fed on the cattle was called as the one who fed on the cattle was called as Ghogna. Goghna. Ghogna.
GOGHNA, गोगना। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, द सैक्रिफाइजर, comma, the one who performed the yajna was known as yajman. Was known as yajman. नेक्स्ट लिखो, formulae and sacrifices were invented, adopted and elaborated. Formulae and sacrifices were invented, adopted and elaborated by the Brahmins. नेक्स्ट लिखो, Brahmins exercised monopoly of priestly knowledge and expertise. Priestly knowledge and expertise. 2 lakh priestly knowledge and expertise, 2,40,000 cows were given to the official priest as dakshina during Ratsyu Yagya or sacrifice. During Ratsyu Yagya or sacrifice. मिस हुआ कुछ? नेक्स्ट लिखो, the other gifts included gold. The other gifts included gold, cloth, horses and a proportion of territory. The other gifts included gold, cloth, horses and a proportion of territory. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट लिखो, the end of the later Vedic period. The end of the later Vedic period. तो एक ऐसी चीज़ जिसको कम से कम प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश होने में कितने साल लगे? 1500 में शुरू हुई थी ना वैदिक एज, ख़त्म कब हुई? कितने साल हुए? 900 से ज़्यादा ही हुए, 900। तो एक चीज़ जिसको 900 साल लगे पूरे इस्टेब्लिश होने में, वो 100 साल में तो ख़त्म नहीं होगी, है ना? तो आप ये चीज़ें भी इंटरप्रेट करके लिख सकते हो। इवोल्यूशन होने में टाइम लगा ना, एटलीस्ट 300-400 साल तो लगे ही होंगे। अब आप चीज़ बोलोगे यार 80 साल पहले रूल बना या 90 साल पहले बना, वो एकदम से तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, हम भी कभी कुछ बिठा लेते हैं दिमाग में, वहम हो जाता है, राइट? नेक्स्ट लिखो, end of the Vedic period witnessed strong reactions against the priestly domination. Witnessed strong reactions against the priestly domination, rituals and cults. Rituals and cults, especially in Videha and Panchala.
Videha and Panchala where around 600 BCE Upanishads were compiled. Upanishads were compiled. The Upanishads emphasized that knowledge of the Atma should be acquired. आत्मा के ब्रैकेट में लिख देना सेल्फ. Upanishads emphasize that the knowledge of आत्मा ब्रैकेट में लिखना सेल्फ should be acquired. They criticize rituals and stressed on right belief and knowledge. तब लोगों के पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज और डेटा भी थे, लोगों को नॉलेज ही नहीं थी. आज के टाइम पे हम कुछ भी गूगल करेंगे हमें पता चल जाएगा, राइट. बच्चों को भी पता होता है मेंस्ट्रुएशन के बारे में क्योंकि पढ़ाया जाता है. नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे तो वो भी बोलेंगे गलत है ना. कोई चीज़ आपको नहीं पता हो क्यों हो रही है तो आप बोलोगे ना छी छी. ऐसा होता है ना, बच्चे तो करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर. कोई भी डिजीज़ ले लो, कोई भी प्रॉब्लम ले लो सोसाइटी में, है ना. तो जब पढ़ाओगे, सही बताओगे तो वो भी सही सोचेंगे. अब तुम्हारा काम ये है कि तुम वैदिक एज का कंक्लूजन लिख के आओगे. मैंने एक बार बता दिया ना, सुना होगा ना सबने ध्यान से. कंक्लूजन लिख के आओगे क्योंकि कंक्लूजन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं भी लिखवाऊंगी पर एक बार खुद से लिख के देखो. मुश्किल नहीं है, मैंने इतना तो बता ही दिया है ना. हो जाएगा ना विशाखा? मैं लिखवा ना लूँ, है ना. क्योंकि कंक्लूजन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंक्लूजन प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन लिखो एक दो. वैदिक एज खत्म हो गई. डिस्कस एंड एनालाइज. बहुत बेसिक क्वेश्चंस देती हूँ मैं, इससे मुश्किल आते हैं बस. बेसिक आएंगे लिखने फिर ही मुश्किल कर पाओगे. सेम ही लिखना है, बस क्वेश्चन का टोन और थोड़ा सा कंक्लूजन वो बदल जाता है, बाकी सेम. थ्योरी तो सेम ही है. डिस्कस एंड एनालाइज द ट्रांसिशन फ्रॉम द ऋग्वेदिक एज टू द लेटर वैदिक एज. जिन्होंने सारी क्लासेस पढ़ी हैं वैदिक एज की, ये आंसर कल मुझे चाहिए, ठीक है. द ट्रांसिशन फ्रॉम द ऋग्वेदिक एज टू द लेटर वैदिक एज. नेक्स्ट लिखो, द सोसाइटी एंड द फैमिली स्ट्रक्चर. अपॉस्ट्रोफी में डालना. द सोसाइटी एंड द फैमिली स्ट्रक्चर बिकेम non-progressive and rigid during the later Vedic age. Justify. Next लिखो, discuss and analyze the material advancements. Discuss and analyze the material advancements which took place during both the phases of Vedic period. During both the phases of Vedic period. क्लियर है? हो जाएंगे आंसर्स. बुक्स भी पढ़ो साथ में और ये आंसर लिखो. एटलीस्ट एक तो लिख के लाओ कल, ठीक है. एक ही, वैसे तुम लोग एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो ना ऐसे अभी, कि कोई और भी कर रहे हो साथ में? फिर तो सारे हो जाने चाहिए अगर एक ही कर रहे हो.